देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। Hi SPS lover, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे जबरदस्त योग के बारे में कि जिससे हम ये जान पाएंगे कि आपके अंदर जो काम करने का जो एक जज्बा है, जो काम करने की एक चाहत है, किसी भी चीज में जो आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है, वो क्यों होता है? आपका स्वार्थ, आपका लालच, आपके मन की चीजें इतनी व्यग्र क्यों हो जाती हैं कि आप उन चीजों को पाना चाहते हो? ऐसा कौन सा योग है? और ये जो योग है, ये हमें जीना सिखाता है। जीने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है, अच्छा भी करना पड़ता है, बुरा भी करना पड़ता है, गलत सही सब कुछ करना पड़ता है। नुकसान और फायदा सब कुछ होता है अगर आप जीने के पीछे दौड़ रहे हैं। आप जीवन में जो भी चीज पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको दोनों चीजें करनी पड़ती हैं और यही सत्य है। अगर आप सीधे सीधे तरीके से चलेंगे तो जीवन में आपको बहुत चीजें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, थोड़ा छल कपट करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी आती है कि अगर आप छल कपट कर रहे हैं तो आप किसी पंगे में फंस भी सकते हैं, किसी धोखे में आप फंस भी सकते हैं और किसी को धोखा दे भी सकते हैं। तो ऐसा कौन सा महान योग आपके चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं कि आप अपने कर्म को भी बिगाड़ देते हो और सारा ध्यान आपका उस पर्टिकुलर चीज की तरफ रहता है जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो आपके जीवन का गोल है। और उस जीवन के गोल को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज होती है, हर नीति को आप अप्लाई करते हो। तो ऐसा कौन सा योग है? चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब ज्ञान की गंगा जब बह रही है तो बहने दो, आइए। तो ये है आपका बोर्ड और इसको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। लगन चार्ट, मून चार्ट, कोई भी चार्ट बनाओ, अपना बोर्ड है, कुछ भी करो यार, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। तो ये है आपका, मान लेते हैं लगन चार्ट। लगन चार्ट में एग्जाम्पल के तौर पे शनि आपके 4th हाउस में है, शनि 4th हाउस में है, राइट? या 4th हाउस में शनि किसी और प्लेनेट के साथ 4th हाउस में बैठा है। मान लेते हैं कि मून के साथ बैठा है। मून के साथ शनि जो है वो 4th हाउस में है और यहां पर शनि अगर 4th हाउस में है और शनि यहां पर जेमिनी साइन में है, 3 नंबर साइन में है, ठीक है? 3 नंबर साइन में शनि मून के साथ 4th हाउस में है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि 4th हाउस की चीजों को अचीव करने के लिए आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, क्योंकि चंद्र भी साथ में है। बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं क्योंकि शनि और चंद्र का योग है। और आपकी जो नीड है
फोर्थ हाउस से संबंधित वो बहुत ज्यादा है। यानी आपको घर की नीड है, आपको अच्छे कपड़ों की नीड है, आपको सुख सुविधा से संबंधित चीजों की बहुत ज्यादा नीड है। तो ये आपकी रियलिटी है। लेकिन अगर इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, राहु की दृष्टि कहां से पड़ती है? राहु अगर यहां पर प्लेस्ड है, या राहु अगर यहां पर प्लेस्ड है, या राहु इनके साथ बैठता है। मान लीजिए कि राहु यहां पर प्लेस्ड है, राहु यहां पर है, तो राहु की 9वीं दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी। राहु अगर यहां पर है तो राहु की पंचम जो दृष्टि है, 5th एस्पेक्ट जो है वो यहां पर पड़ेगा। और राहु अगर यहां पर है तो राहु तो शनि के साथ बैठ ही गया है और चंद्र के साथ भी यहां राहु बैठ गया है। तो यहां पर राहु क्या काम करेगा? यहां पर राहु शनि के निस्वार्थ गोल को फेल करने की कोशिश करेगा। शनि जो है वो सिर्फ आपकी जरूरत को शो करता है और निस्वार्थ होकर कर्म करता है, कर्म समझ के कर्म करता है। लेकिन राहु ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर थोड़ा स्वार्थ देखो, थोड़ा लालच देखो, कुछ उल्टा सीधा करो जिससे आपको ये फोर्थ हाउस की चीजें मिल पाए। तो राहु यहां पर शनि के गोल को बिगाड़ देता है। राहु बोलता है इतनी मेहनत मत करो, इतने सच्चे मत बनो, थोड़ा छल करो, थोड़ा धोखा दो, ताकि फोर्थ हाउस की चीजें जल्दी से जल्दी मिल पाए। और चंद्र यानी आपका माइंड, आपका इमोशन, उसके ऊपर भी राहु का असर। तो मन और दिमाग दोनों के अंदर लालच जो है वो बढ़ जाएगा। आप अपने लिए जीना चाहेंगे, आप अपने लिए कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि राहु जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। जीवन को जीने का जो एक तरीका है, जीवन को जीने का जो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट है, वो राहु के कारण ही आता है। केतु हमें लाइफ की चीजों को एक्सपीरियंस करवाता है विदाउट एनी एफर्ट्स। कई बार एफर्ट्स भी आप लगाते हो, लेकिन बाद में उन चीजों से केतु हमारा इंटरेस्ट खत्म कर देता है, काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन राहु समय के साथ अपने आप को बदलता है। जैसे राहु फोर्थ हाउस में है, शनि के साथ है, कुंडली में शापित योग बन गया, तो शुरुआती जो जीवन है वो बहुत कठिन रहेगा। घर के मामले में, सुख के मामले में, मां के सुख के मामले में, ये सारी चीजें आप फेस कर सकते हो। लेकिन राहु बाद में 42 के एज के बाद, यानी फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों के पीछे जो आप लगे पड़े थे कि मुझे फोर्थ हाउस की चीजें मिले, वो सारी चीजें आपको इजीली मिल पाएंगी। और शनि जो यहां पर बैठा है, शनि का जो असर है वो भी 35 की एज के बाद कम हो जाता है। तो यहां पर राहु अपनी चीजों को अचीव कर पाता है। और अचीवमेंट कितनी बड़ी होगी, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितना बड़ा घर होगा, वो देखा जाएगा फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना आप मेहनत ही करते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, दिमाग लगाते रह जाओगे, छल कपट धोखा देते रह जाओगे, लेकिन हाथ में फिर भी कुछ नहीं आएगा। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, केंद्र में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तो आपको चीजें इजीली मिल पाएंगी, बट थोड़े से एफर्ट्स के बाद। सेम इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपका शनि 10th हाउस में है, 10th हाउस में आपका सैटर्न है, राइट। और 10th हाउस में अगर सैटर्न है, और सैटर्न यहां पर 10th हाउस में जुपिटर के साथ है, जुपिटर के साथ यहां पर सैटर्न है, और जुपिटर के साथ सैटर्न है, और यहां पर जुपिटर अपने एग्जिल्टेशन में है, यानी 4 नंबर साइन के ऊपर है, और सैटर्न यहां पर बैठा है। तो ये दिखा रहा है सैटर्न कि अपने स्टेटस को बनाना, अपने कैरियर को बनाना, ये आपकी एक प्राइमरी नीड है,
यानी आपको इस फील्ड से संबंधित चीजों को लेकर मेहनत करनी है। और गुरु अगर साथ में बैठ गया तो आपका जो कैरियर है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। गुरु यहां पर सैटर्न के साथ है, कैंसर साइन में है, तो आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, आप एक अच्छे ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं, आप अपना स्कूल का बिजनेस चला सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को टीच करते हो। तो ये योग यहां पर बन रहा है। लेकिन अगर इसके साथ यहां पर राहु बैठ जाता है, और राहु अगर यहां होता है तो राहु का यहां से 5th एस्पेक्ट जो है वो इसके ऊपर पड़ेगा। राहु अगर यहां पर होता है तो राहु का 9th एस्पेक्ट जो है वो 10th हाउस के ऊपर पड़ेगा, और राहु अगर यहां है तो वो सैटर्न के साथ बैठ गया है। तो यहां पर राहु क्या करेगा? यहां पर राहु बोलेगा कुछ ऐसा करो, कुछ शॉर्टकट तरीके से कुछ करते हैं कि जिससे कुछ चीजें हमें बहुत ही फास्ट तरीके से मिल जाए। राहु आपके अंदर डिजायर को पैदा करता है, कुछ करने की इच्छा को पैदा करता है, और उन चीजों को पाने के लिए जहां पर राहु बैठता है आप छल कपट भी कर सकते हैं, किसी को धोखा भी दे सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन यहां पर साथ में शनि भी बैठा है, तो शनि आपके अंदर फियर दे रहा है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, सीधे तरीके से करना है वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राहु बोलता है अरे करने दो, करना चाहिए, ज्यादा पंडित बनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये राहु समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर इंसान जो है वो जीवन को जीता है अपने कैरियर के लिए, उसके अंदर जोश होता है कि मैं किसी भी तरीके से इस चीज को बनाऊं, क्योंकि राहु जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। और एक सर्टेन टाइम के बाद 42 की एज के बाद आपको ये चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपका स्टेटस, आपका कैरियर कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा, वो देखा जाएगा मून की पोजीशन के ऊपर कि मून कहां पर प्लेस्ड है। मून अगर अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, बेनिफिक हाउस में है, 2nd हाउस में है, 11th हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो आपका जो स्टेटस है, आपका जो कैरियर है वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो सकता है। तो राहु अगर शनि को या किसी भी प्लेनेट को अगर अफेक्ट करता है अपनी दृष्टि के थ्रू या अपनी प्लेसमेंट के थ्रू, तो आपके अंदर लालच और स्वार्थ बढ़ जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जरूर है इस योग में कि आप जीवन को जीते हैं, जीवन को जीने का जो अंदाज है वो आपको राहु देता है। और यहां पर उल्टा सीधा जो भी इंसान करता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, वो सारी चीजें उसको मिल पाती हैं, लेकिन कुछ चीजें उसके हाथ से निकल भी जाती हैं और कुछ बदनामी भी जीवन में होती है और कुछ चीजें आपको मिलती भी हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको जीने का तरीका सिखाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे किसी योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय। और ये जरूर बताना कि गाना आप लोगों को कैसा लगा।